रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं CNN पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं मियाँ चन्नू के जिना टोन में और यहाँ हम बात करेंगे इनके इलाके के मसाइल की कि जो सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है इसके बारे में आवाम से बात करते हैं और यहाँ से जानते हैं कि ये क्या मसाइल हैं जो रोज़मर्रा जो है ना ये पानी इधर से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता सीवरेज का। मसाइल है ये जीना टोन के जो पानी जो है ना सीवरेज का खड़ा हुआ है इसके बारे में आपने इंतज़ामिया से रब्ता किया है? सर जी हम तो दरखास्तें दे दे कर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये बात है कि कोई बात सुनता ही नहीं है। ये सीवरेज का पानी है, बारिश का पानी नहीं है। साथ ही मस्जिद है, ठीक है, लोग नमाजी आते हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लोग परेशान हैं। कोई गिर जाएगा, कोई मजदूर बंदा है, वो क्या करेगा अगर गिर गया तो। लेकिन ये बात है कि ये बात सुनते नहीं है हमारी। क्या करें इनके बारे में हम? जब वोटिंग होती है तो तब आ जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। लेकिन इनसे मोहल्ले का पानी तो सही नहीं हो रहा। ये और क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए? ये सीवरेज नहीं सही हो रही, हर बंदा गुजरने से परेशान है। तो ये कितने दिनों से ये मसाइल है ये जो सीवरेज का पानी है कितने अरसे से ये चल रहा है ऐसे? ये काफ़ी देर हो गई है। हर हफ्ते हर जुमे वाले दिन ये पानी का सीवरेज जो है ऐसे ही होता है। लेकिन नमाजी भी परेशान है। ये तो ख्याल करें ना कि जो नमाजी है कम से कम वो मस्जिद में तो जा सके। जुम्मे वाले दिन तो सफाई होनी चाहिए और जुम्मे वाले दिन ये मसला हो जाता है। और असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू और इंतज़ामिया को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सर जी मैसेज यही है कि कम से कम ये देखें ना कि जो नमाजी हैं वो तो कम से कम सुकून से जा सके। और बाकी लोगों की तो चलो खैर है, लेकिन खुदा के घर भी इंसान पाक साफ होके जाता है। लेकिन यहाँ पे गंदा पानी है और उसी तरह जाना पड़ता है मस्जिद में, खुदा के घर में भी। यहाँ मरकज़ी जनाजगाह भी और जनाजे भी गुजरते हैं और ये पुराना कब्रस्तान है मियाँ चन्नू का। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनको ये तो ख्याल होना चाहिए कि ये सफाई की जाए इधर की। सर जी ये साथ ही एक गली छोड़कर दूसरी गली में फौत हुई है। वो लोग इतने परेशान थे कि वो दूसरे रोड से गए हैं जनाजा लेकर। अब इसी रोड पे जनाजा है, जनाजगा है, इसी रोड पे कब्रिस्तान है। अब लोग वो इतने परेशान थे वो दूसरे रोड से गए हैं। इन लोगों को ख्याल आना चाहिए कि इसकी सीवरेज जो है वो सही होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को आप क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो आपकी सीवरेज का मसला है जो? मरियम नवाज को यही पैगाम है ना कि अगर मुल्क के हालात ठीक हैं, लेकिन आप सीवरेज का तो इंतज़ाम करें ना। पहले तो आप कहते थे कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा इस मुल्क में। इस मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होए जा रहे हैं। ये जो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं रोड के साथ साथ पानी के साथ साथ ये भी मसाइल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मसाइल ये है कि ये ट्रैफिक का मसला बन रहा है इस मिट्टी की वजह से। लोग गिरेंगे, स्लिप होंगे लोग इससे। और हमें चाहिए कि हम अपना अच्छी तरह से इंतज़ाम करें और संभल के गुजरें। शुक्रिया। नाज़रीन ये देखें कैमरा मैन हमारे आपको दिखा रहे हैं कि ये सीवरेज का हाल है कि गलियों से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। और ये भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये सीवरेज के हवाले हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यार आपको ये कहना चाहता हूँ, सीवरेज आपके सामने देखो, मैं मरीज लेके आया हूँ। इतना खुद मैं भी खुद इतना परेशान हूँ, मोहल्ले वाले भी इतने परेशान हैं। ये पानी की वजह से देखो आप कितने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा परेशान है हम, देखो आप भी। और रक्षा चलाता हूँ मैं, चांद गाड़ी देखिए आप। मैं भी खुद इतना परेशान हूँ, मोहल्ले वाले भी इतना परेशान है। पानी है कुछ है, ये आपकी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके लिए। और ये इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे आप इसके हवाले से? ये कब से मसला चल रहा है ये सीवरेज का? काफ़ी देर से चाह रहे हैं, इंतजामिया को यही चेक करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ ये काम करें, सबके लिए फ़ायदा होगा, हमारे लिए और लोग आते जाते, इसलिए इंतजामिया को मेहरबानी और शुक्रिया कहता हूँ मैं, ये काम करवा देंगे। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा को क्या पैगाम देंगे इसके हवाले से जो ये इतना पेचीदा मसला और इतना पुराना ये चाह रहा है सीवरेज का मसला? यही मसला कह रहा हूँ, मरियम साहब को कहना चाहता हूँ मैं, यही मेहरबानी उनकी, अगर काम करवा दोगे तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक्स। देखो ना, लोग आते हैं जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और कई मरीज़ भी आते हैं। ये देखो ना कितना हालात बुरा हुआ है, इतने इंसान को चाहिए किसी का अच्छा करना। और मेहरबानी उनकी, अगर काम करवा दें शुक्रिया। मैं तो यही कहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये प्लीज़ सुना कि मेहरबानी काम करवा दें बस।
जी सर, क्या मसाइल है इस इलाके के? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ये इंतज़ामिया से आपने राब्ता किया है? इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही और आपके एमपी एमएनए जो हैं कुछ उनको भी नहीं कर रहे MP MLA वो कुछ भी नहीं कर रहे ये कब से मसला है ये सीवरेज के पानी का आपके? 1 साल हो गया साल से ये मसला हल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जना टाउन गली नंबर 11 में हम यहाँ पर खड़े हैं और इसमें जामिया मस्जिद इब्राहिमी है। मैं यहाँ पर इमाम व ख़तीब हूँ। तो तकरीबन ही आए दिन का ही ये मसला है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर सीवरेज का पानी बाहर निकल आता है, गटर उबल पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से और तो दीगर हजरात जिनको परेशानी होती है, हमारे जो नमाजी हजरात हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का ये सबब बनता है। तो मैं जितने भी बरसर इक़्तिदार में हैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैं रिक्वेस्ट है उनके कि इसका जो मसला हमारे यहाँ पर जो भी है इसको जितनी जल्दी हो सके इसको हल करवाया जाए, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो परेशानी के उसमें बाहर निकलें और नमाजियों को परेशानी ना हो। ये मेन रोड है जिस जगह पर, इसी रोड पर जनाजा गाह भी है, यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं और यकीनन हमारे भी दुनिया से जाते हैं और जो बरसर इक़्तिदार हैं उनके भी दुनिया से जाते हैं। तो इसी गंदे पानी से मैयतों को लेकर जाया जाता है, तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जो बरसर इक़्तिदार हैं उनको पैदल चलना नहीं पड़ता ना, वो तो गाड़ी पर आते हैं, जनाजा का सीधा उतरते हैं, अंदर चले जाते हैं, जनाजा पढ़ के फिर गाड़ी में बैठते चले जाते हैं। लेकिन जो जनाजा उठा कर लेकर आते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी बिलखुसूस हर जगह ही ये काम होना चाहिए सही, लेकिन ये जो मेन रोड है ये वो जगह है जहाँ से जनाजा गुजरना होता है, तो इसके ऊपर ज़रा जल्दी तवज्जो दें ताकि आने जाने वालों लोगों को आसानी हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਰਾਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਰ ਜੀ और असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू को क्या पैगाम देंगे? ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੀ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਚੋ वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को क्या मैसेज देंगे इसके हवाले से? ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ये कितना का पुराना कितने के मसले? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਬਰਗਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕਬਰਗਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ और इंतज़ामिया को चाहिए इसके बारे में कुछ मुस्तकिल हल किया जाए इसका। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ चलें, शुक्रिया। ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੋ ਓਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਓ ਸਫਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ बल्दिया वाले सफाई कराओ इथे ये सीवरेज के पानी से कब से डूबा हुआ है ये जीना टोन और ये साथ ही कब्रस्तान है और मरकजी जनाजगाह भी है इधर और गंदगी इधर इतनी ज्यादा है। कब्रिस्तान में इतना कचरा पड़ा हुआ है कोई उठा नहीं सकता आके और कोई ताजीद करने वाला आके दुआ नहीं मांग सकता अपने बुजुर्गों की कब्रों पे। आप आए आके इसको सफाई करें। मरियम नवाज साहबा को आप क्या मैसेज देंगे इसके हवाले से? और मरियम नवाजा मेरी भैन है मेरे लीडर है मेरी ओह मरियम नवाज बस ओदा क्या कसूर है बेचारी दा ओह हुण आई आ डीसी खाने वालों असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू को क्या पैगाम देंगे? सर जी इथों दी कराओ सफाई डीसी साहब एसी साहब डीसी साहब इधर दी सफाई कराओ कब्रिस्तान दी अल्लाह तुहाडी तंदुरुस्ती करे सर।
जी सर, क्या मसाइल हैं इस जिना टोन में? भाई जी यहाँ पे ना सफाई नहीं है, वहाँ पानी खड़ा रहता है, सामने कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान में आते हैं वो भी तंग हैं। और ये जो से यहाँ से गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, वो भी तंग है। जो यहाँ से बाइक वगैरह गुजरती है, वो जो पैदल जा रहे थे उनके ऊपर छिट्टे पड़ते हैं, और नमाजी जो उनसे हैं वो भी तंग होते हैं। और इंतजामिया को क्या पैगाम देंगे? इंतजामिया को यही पैगाम देंगे, जो वोट लेना होंदा उदों ते भज के आ जांदे आ, अगे पिछे पुछदे कोई नहीं है, आदा मतलब कट के चल बई तुसी कौन ते असी कौन। यही कहना कि भाई जी साडी मेहरबानी है, काम कराओ ते आदा वोट भी हक अदा करो फिर। जी सर, क्या मसला है ये आपके इलाके का? क्या मसला है ये आपके जिना टोन के क्या मसाइल? तो बाबा ये पानी खड़ा लक लक भैन पता दुनिया बड़ी परेशान है तेरा हिसाब में। ये कब से मसला चल रहा है ये पानी का आपका इधर सीवरेज का? आज निकलिया तकरीबन जुमे तो पहले जरे तक पानी पानी होन डया था। और कितने साल से चल रहा है ऐसे ये सीवरेज का सिस्टम जो? चलता ही रहना होने काफी देर तक। और इंतजामिया को क्या पैगाम देंगे आप? वो मेहरबानी करें साढ़े हाल दे उत्ते मेहरबानी मस्जिद के सामने पानी है मस्जिद वाले भी परेशान है लोगों के कपड़े खराब होंगे पलीत होंगे और बड़ी मेहरबानी आ जान। वज़ीर आला मरियम नवाज साहब को क्या पैगाम देंगे? और इंतजामिया मियाँ चनू, वो जे नवी नवी बेचारी है उन्होंने की पता। आप क्या मैसेज देंगे उनको इसके हवाले से, ये जो आप मेहरबानी है मतलब किसी ਨੂੰ भेज दे ड्यूटी ला दे किसी ਦੀ ਤੇ पानी निकल जावे। ये जो तकरीबन एक हफ्ते से ना ये जो गटर बंद पड़े हुए हैं ना, इनका मसला नहीं हल हो रहा। ठीक है, हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल करें। तकरीबन एक हफ्ते से यही काम है। ठीक है, जो भी नमाजी आ रहे हैं वो भी तंग हो रहे हैं। इस बाजार में भी मस्जिद है, आगे भी मस्जिद है। ठीक है, लेकिन हमारा मसला नहीं हल हो रहा। बराए मेहरबानी करवा के हमारा ये मसला ठीक करवाया जाए। और इंतजामिया से आपने रास्ता किया? किया है, वो भी क्या बात नहीं सीधी कर रही। और ये कब से मसला चल रहा है ये आपका सीवरेज के पानी का? तकरीबन एक हफ्ते से चल रहा है। और इससे पहले भी ये मसला था? जी इससे पहले भी था, साल हो गए हैं इसको, तो ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। इसकी क्या वजह है? इंतजामिया क्यों नहीं ख्याल करती इधर आपके ये अरे जिना टोन? हालांकि ये मियाँ चन्नू का अच्छा एरिया कहलाया जाता है, और इधर कब्रस्तान भी और मरकजी जनाजगाह भी है, कम से कम इसका तो ख्याल करें। जी ये तो इनको चाहिए ना, करना चाहिए ना ख्याल, ये तो इनका और ये काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहब से और डीसी खाने वाला असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू को क्या पैगाम देंगे इसके वाले? इसके हवाले से हम तो यही पैगाम देंगे कि बराए मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल करवा दें, और तो कुछ नहीं पैगाम उनके लिए। यही पैगाम है कि हमारा मसला हल करवा दिया जाए। ये देखें ना पानी कितना जा रहा है, सब लोग तंग हो रहे हैं। इधर से हमारी ये दुकानदारी भी खराब हो रही है। जी नाजरीन, ये अपील कर रहे हैं वज़ीर आला और असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू और डीसी खानेवाल से कि इनको बहुत परेशानी का सामना है ये सीवरेज के पानी की वजह से। और इनकी रिक्वेस्ट और अपील है कि इनका ये मसला हल किया जाए। और कुछ हादसा भी हो चुके हैं इस पानी की वजह से। कैमरा मैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद साजिद, CNN पाकिस्तान, मियाँ चन्नू।